ये कहा जाए कि पुश्तैनी परंपरा जैसी है, पुरानी पुश्तैनी ज़मीनें रही हैं जो कि बंटवारों में बट के अब तो परिवार बढ़ते रहे और ज़मीनें घटती रही। अच्छा, फिर इंटर तक पढ़ाई करी, उसके बाद खेती में काम करना जब हमने शुरू किया तो कुछ जैसे अपने ब्लॉक स्तर पे एग्रीकल्चर के ये सर राजकीय जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, कुछ अपने कृषि विज्ञान केंद्रों के साइंटिस्ट होते हैं, तो वो गांव में उनका आना जाना रहता था और वो शिक्षण प्रशिक्षण के काम इस तरीके से जो सरकारी योजनाओं के तहत होते हैं वो सब होते थे। तो हम उस समय भी संतुलित मात्रा में रासायनिक खेती करते थे। फिर जब यूपी डास्प परियोजना 94-95 के सत्र में हमारे गांव में जब आई थी तो हमें 15 किसानों का समूह बना के उन्होंने ये जो जैविक खेती के बारे में उन्होंने शुरुआत करवाई थी हमारे से, बायोडायनेमिक फार्मिंग के नाम से। फिर उसके बाद में हमने अपने खेत में पशुधन केंद्रित खेती ही शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि 2003 के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ ऐसी योजनाएं जैविक खेती के संबंधित, जैसे कि केंचुआ पालन करवाना, किसानों के खेत में केंचुआ पालन और वर्मी कंपोस्ट के पिट वगैरह। फिर उसके बाद में हमने जब सरकारी योजनाएं शुरू हुई तो हमारे यहाँ जो उद्यान सचल दल था उसका पहला, अपने ज़िले का जो पहला वर्मी कंपोस्ट सेंटर था वो हमारे यहाँ बनाया गया था। 12 पिट थे उसमें, तो हमारे गांव में बनाया गया, मेरे खेत में बना हो। तो उससे हमें एक ऐसी प्रेरणा मिली कि जिसे हम जैसे गोबर को हम लंबे समय तक सड़ा के खेत में मतलब यूज करने के लायक बनाते थे, गोबर में फंगस वगैरह आ जाती थी तो उसके लिए दिक्कतें हैं। तो वर्मी कंपोस्ट एक हमें अच्छा साधन उस समय मिला। उससे पहले बायोडायनेमिक फार्मिंग में हमारा जो था वो सिंक की खाद या वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग तो उस समय बहुत आयत में नहीं था, लेकिन जब सरकारी योजना में आया तो फिर वो हमारे खेत तक आया तो फिर हमने उसे लगन के साथ में करा। और फिर गांव में, अपने गांव में एक समूह हमारा बना किसानों का। फिर उस समूह ने सभी ने उसमें काम किया। काम करने के साथ में उस वर्मी कंपोस्ट के जो हमारा जो सेंटर था वर्मी कल्चर का, उससे और किसानों को भी केंचुआ देना और उस तरीके से काम बढ़ते बढ़ते फिर हमने एक समूह बनाया। समूह बनाने के बाद में फिर एक ये समस्या सामने आई कि उस समय ऑर्गेनिक उत्पाद को बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं थे।